हाँ बच्चों, मैं कंडक्टर आपको पढ़ा रहा था, तो कंडक्टर में मैंने आपको शायद 2 वीडियो पढ़ा दी होंगी। सर 50 और 51 या 52 मुझे पता नहीं है। ठीक है। अब तो बच्चों, अब तक जो मैंने आपको कैविटी की जो प्रॉब्लम्स कराई थी या कैविटी के बारे में जो पढ़ाया था, वो था जब वो कैविटी अचालक वस्तु के अंदर, मतलब नॉन कंडक्टिंग बॉडी, जो अचालक वस्तु के अंदर है। और जब, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी टाइप थी वो मैंने आपको करा दी। मैंने आपको वो वाली सुरंग वाली प्रॉब्लम भी उससे रिलेटेड करा दी। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों, जब कैविटी चालक के अंदर है, तो सॉलिड कंडक्टिंग मतलब ठोस चालक वस्तु के अंदर कैविटी है। ठीक है, ठोस चालक। और कैविटी को बोलते हैं, गुफा बोलते हैं ना, गुफा, जो भी है ना, मुझे हिंदी में पता नहीं। ठोस चालक गुफा के अंदर, ठोस चालक वस्तु के अंदर जब कैविटी है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम अब हमें डिस्कस करनी है। ठीक है बच्चों, ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। और अच्छे तरीके से समझना है ना, इस पर कभी कभी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे आपका ये एक ठोस चालक गोला है, जिसकी अंदर वाली रेडियस का कुछ भाग में कैविटी है। ठीक है, आपको जैसे दिख रहा है, ठीक, चालक गोला, ध्यान रखना। आप जितनी मैं बात करूंगा वो चालक गोले के लिए करूंगा। तो जिसकी ये अंदर वाली त्रिज्या R1 है और इसकी बाहर वाली त्रिज्या R2, और ये पूरा ठोस है ना, एक तरीके से पूरा ठोस है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई, ठीक। और ये बीच में कैविटी है। अब इसको क्यू चार्ज दिया गया है। ठीक, क्यू चार्ज दिया गया है इसके आउटर सरफेस, मतलब बाहरी सतह को। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिए हैं, ए बी और सी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना कि अब इस पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए, ई बी और ई सी की वैल्यू क्या होगी, और इन पॉइंट पर विभव क्या होगा। ठीक है, ये आपको पता है। तो आप बच्चों इससे पहले ये सब चीज, विद्युत क्षेत्र और विभव नाम की चीज गोले के कारण पढ़ चुके हो। ठीक है। तो बच्चों, अब जैसे एक चीज देखो, जब हम किसी, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है, एक प्रॉपर्टी बताई कि आप ध्यान में रखना, बताई भी है कि ध्यान रखना, चालक मेटेरियल के अंदर कभी भी आवेश नहीं आ सकता। ठीक है। अगर हम या ऐसे हो गए, चालक मेटेरियल के अंदर कभी भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। अगर हम मटेरियल के अंदर किसी भी पॉइंट की बात करते हैं, तो मटेरियल के अंदर बच्चों क्या होता है, विद्युत क्षेत्र हमेशा जीरो होता है। ये आप प्रॉपर्टी ध्यान रखना। ठीक है। अब जैसे मैं इस चालक को मैं आवेश देता हूँ, ठीक है। अब मेरे से कहा गया कि किसी पॉइंट पर जैसे मैं विद्युत क्षेत्र निकालूंगा, तो आप बताओ विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे। ठीक है। जैसे मैंने अंदर एक ये वाली, अंदर एक गाउसियन पृष्ठ मान लिया, जस्ट अंदर, इस चालक के अंदर ये गाउसियन पृष्ठ मान लिया। अब इसके अंदर मान लीजिए मुझे कोई पॉइंट बी है, मुझे इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अब मुझे पता कि ये पॉइंट भी किसके अंदर है, मेटेरियल के अंदर है। ध्यान रखना, मेटीरियल, चालक का जो मेटेरियल है, चालक का जो पदार्थ है, चालक के पदार्थ के अंदर कभी भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, हमेशा विद्युत क्षेत्र जीरो होगा। क्योंकि जो पदार्थ का, जो चालक का जो मटेरियल है, वो हमेशा आवेशों को इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इस प्रकार आवेशों को रिपल करेगा, जबकि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अब देखो, इसके अंदर अगर इस पॉइंट में विद्युत क्षेत्र जीरो है, तो आपको पता गाउस थ्योरम क्या कहती है, इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस क्या होता है आपका, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपका ई जीरो है, तो इसका मतलब क्यू इन क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब जो हम आवेश देंगे वो आवेश इसके बाहर आ ही, अंदर आ ही नहीं सकता, तो इसके अंदर आवेश क्या होगा, जीरो होगा। तो बच्चों, जब भी हम किसी चालक को आवेश देते, तो ये मैं गुणधर्म आपको पढ़ा ही चुका हूँ कि जब भी हम चालक को बाहरी सतह को आवेश देंगे, तो बच्चों ये आवेश प्लस क्यू कहाँ फैल जाएगा, इसकी सतह पर फैल जाएगा, अंदर नहीं होगा। तो अंदर आवेश नहीं होगा। तो अब एक तरीके से अंदर आवेश जीरो है और आवेश केवल कहाँ, बाहर है। तो अब मुझे, अगर मैं आपको पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करूँ, तो आप पॉइंट ए पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो गाउसियन पृष्ठ के अंदर नेट आवेश क्या है, जीरो। नेट आवेश जीरो, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा आपका, जीरो। तो पॉइंट ए पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, है ना। अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं, पॉइंट बी पे क्या मटेरियल के अंदर है, मटेरियल के अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो होता है। अगर मटेरियल के अंदर कोई पॉइंट है, तो फिक्स है कि विद्युत क्षेत्र जीरो होगा। अगर बच्चों मैं पॉइंट सी की बात करूं, तो पॉइंट सी के लिए अगर मैं देखूं, तो पॉइंट सी बाहर है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक गाउसियन पृष्ठ बनाऊंगा। अब गाउसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश क्या होगा, पॉइंट सी पर अगर मैं गाउसियन पृष्ठ बनाऊं, तो कुल आवेश क्या होगा, ये पूरा आवेश होगा। तो अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये आप निकाल चुके हो, के क्यू अपॉन, ये अगर इस पॉइंट सी की दूरी कितनी है,
आर है तो आर स्क्वायर, पॉइंट सी दूरी कितनी मान ली स्मॉल आर, तो आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों। अब मैं पॉइंट ए पर विभव आपसे पूछता हूँ, पॉइंट ए पर विभव क्या होगा। तो बच्चों आपको पता है कि चालक के अंदर विभव हमेशा क्या होता है, नियत होता है। चालक के अंदर हमेशा विभव क्या होता है बच्चों, नियत होता है। और चालक के अंदर किसी भी पॉइंट पर विभव वही होता है जो उसके पृष्ठ पर होता है। तो अंदर कोई भी पॉइंट हो, चाहे वो बी वाला हो चाहे ए वाला हो, तो अंदर पॉइंट पर विभव क्या होगा, जो इसके पृष्ठ पर है। तो इसके पृष्ठ पर विभव कितना होगा बच्चों, ए पर। अब ए पर विभव कितना होगा, जो इसके पृष्ठ पर है। पृष्ठ पर कितना विभव होगा, पृष्ठ की त्रिज्या की, पृष्ठ की दूरी कितनी है r2, तो कितना होगा के क्यू बाई आर, आर कितना है इसके लिए r2। अगर बी पर मैं तो बी भी इसके अंदर है, तो अंदर विभव क्या होगा, वही होगा जो इसके पृष्ठ पर हो, कितना के क्यू बाई r2। ठीक बच्चों। अगर मैं बात करूँ सी की, तो सी पॉइंट क्या बाहर है, तो बाहर विभव क्या होता है, बाहर वही के क्यू बाई स्मॉल आर वाला फॉर्म लग जाएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है, ये आप सब जानते हो। अब देखो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, है ना। इस नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में अब जो आवेश हैं, ठीक है, आप देख रहे हो, अब आवेश, ठीक है, यही वही क्वेश्चन है, एक वही गोला है, चालक गोला बच्चों है, जिसके अंदर कैविटी है। और ये कैविटी कितने की है, r1 त्रिज्या की है। और ये बाहर वाली, ठीक है, अंदर वाली कैविटी की त्रिज्या कितनी है, r है, r1 है। ये बाहर वाली की ये कितनी है, त्रिज्या कितनी बच्चों, r2 है। अब वही प्लस, अब जो प्लस क्यू आवेश है बच्चों, वो कहाँ दिया गया है, ये प्लस क्यू आवेश अब इसके सेंटर पे रखा गया है। पहले वाले केस में आवेश कहाँ दिया गया था, पृष्ठ पर। तो ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुकी है कि जब भी किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश उसके पृष्ठ पे ठहरता है। तो यहाँ पर तो आवेश पृष्ठ पे ठहरेगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ चालक के गुणधर्म में। अब या इस क्वेश्चन के अंदर आवेश इसके सेंटर पे रखा हुआ है, तो अब आपको आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन बताना कैसा होगा। क्लियर। तो अब वही क्वेश्चन बच्चों, यही, अब आपका आवेश कहाँ पर है, ये क्यू आवेश यहाँ होगा, यहाँ इसके सेंटर पे रखा हुआ है, इस कैविटी के अंदर सेंटर पे रखा हुआ है। तो अब वही आपसे पूछा गया कि पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और पॉइंट ए पर, बी पर और सी पर विभव क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। अब एक चीज देखो बच्चों, अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, तो पॉइंट ए पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट ए पर मैं गाउसियन पृष्ठ बनाऊंगा। बोलो बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा। तो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो नेट आवेश है वो कितना, क्योंकि ये आवेश प्लस क्यू सेंटर पर है, तो इस गाउसियन पृष्ठ का नेट आवेश कितना आपका, नेट आवेश आपका प्लस क्यू है। तो बिंदु ए पर तो विभव कितना हो, तो इस पर वो कितना होगा, विद्युत क्षेत्र के क्यू अपॉन इसकी दूरी, क्योंकि आप लगा सकते हो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू कितना आपका प्लस क्यू है, और ये ई की वैल्यू कितनी जाएगी वही, क्योंकि इससे आर दूरी पर ही है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें शायद मेरे साथ कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको एक पॉइंट ए, जिस पॉइंट में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, उस पर एक गाउसियन पृष्ठ बना लिया। अब इस गाउसियन पृष्ठ का नेट आवेश कितना, क्यू, तो आपकी दूरी कितनी हो गई, स्मॉल आर, तो यहाँ पे क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर बच्चों मैं पॉइंट बी की बात करूँ, तो पॉइंट बी पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। तो अब आप कहेंगे सर पॉइंट बी तो मेटेरियल के अंदर है, और हम देखो, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है, ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र हमेशा मेटेरियल के अंदर जीरो होता है, यहाँ पर मेटेरियल नहीं है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं होगा। कहीं आप कहने लगो कि यहाँ पे सर, यहाँ पे आपने कैसे कह दिया विद्युत क्षेत्र के, कि भाई ये भी तो अंदर है चालक के, नहीं। प्रॉपर्टी क्या, चालक के मेटेरियल के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। तो देखो मेटेरियल यहाँ पर थोड़ी, यहाँ पे तो कैविटी है, मेटेरियल यहाँ पर है, तो ई भी यहाँ पर जीरो ही होगा। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं, तो अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जीरो, तो अगर मैं गाउसियन पृष्ठ यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, वही विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अगर मैं गाउसियन पृष्ठ बनाता हूँ, ठीक है, तो गाउसियन पृष्ठ अगर मैं बनाता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। अगर मैं गाउसियन पृष्ठ बनाता हूं, तो इसके अंदर नेट आवेश, अगर आप ध्यान दो, तो आप क्यू आवेश है इसके अंदर, तो गाउसियन पृष्ठ के अंदर, तो इसका मतलब, बट यहाँ पर क्यू आवेश, तो विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, मेटेरियल के अंदर क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, मतलब आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, मेरा आवेश कहीं ना कहीं और डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। तो बच्चों अब इसमें देखो, क्योंकि इसका मतलब इस पॉइंट बी पर नेट विद्युत क्षेत्र कब जीरो हो सकता है, जब इसके अंदर नेट आवेश जीरो हो। इस बंद पृष्ठ के अंदर जो मैं ये वाला गाउसियन पृष्ठ बनाऊंगा, इस वाले गाउसियन पृष्ठ के अंदर अगर नेट आवेश जीरो है,
तो ही विद्युत क्षेत्र जीरो होगा, जबकि अब यहाँ पर तो दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों। ठीक है, अब देखो अगर मैं जस्ट मटेरियल, देखो ये अगर अंदर को मान लेता हूँ तो इस पॉइंट पर तो ये तो मटेरियल के अंदर नहीं है, अगर मैं एक पॉइंट जस्ट इससे बाहर लेता हूँ आउटर सरफेस पे, तो ये पॉइंट क्या जस्ट मटेरियल के बाहर है, बोलो है नहीं। तो अगर मैं इस जस्ट मटेरियल के बाहर एक पॉइंट लेता हूँ, आप ये अपने वर्डिंग में लिख लेना जो कुछ लिखना चाहूँ। ठीक है, मैंने जस्ट मटेरियल के बाहर एक पॉइंट लिया, ठीक है, इस चालक के मटेरियल मतलब इस इनर अंदर इस वाले गोले के जस्ट बाहर, और ये पॉइंट किस पर है, मटेरियल के अंदर है। ठीक है, जस्ट एक बाहर एक ये गाउसियन पृष्ठ मैंने बच्चों बना लिया। चलो मैं ठोस लाइन से दिखाई देता हूँ ना, ये गाउसियन पृष्ठ मैंने बना लिया, इसके जस्ट बाहर है। अब आपको बता कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो। तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र जीरो कब होगा, क्योंकि ये मटेरियल के अंदर, ये जस्ट बाहर वाला पॉइंट कहाँ होगा, मटेरियल के अंदर होगा। तो ये मटेरियल के अंदर होगा, तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा बच्चों, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र जीरो कब होगा, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र जीरो कब होगा, विद्युत क्षेत्र जब जीरो होगा जब इसके अंदर नेट आवेश जीरो हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर, तो इसका मतलब इसके अंदर कुल आवेश जीरो होगा, तो कुल आवेश जीरो कब होगा, अगर यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, प्रेरण के कारण क्या होगा, रियलिटी में यहाँ पर क्या होगा, आवेश इंड्यूस होगा प्रेरण के कारण। इसकी अंदर वाली सतह पर, इसके जस्ट गोले के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आवेश प्रेरित हो जाएगा। तो कितना आवेश प्रेरित हो जाएगा बच्चों, माइनस क्यू। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश यहाँ पर प्रेरित हो जाएगा। तो जस्ट अंदर, इसके जस्ट अंदर आवेश कितना हो गया, माइनस क्यू। ठीक है, तो इसलिए नेट विद्युत क्षेत्र जीरो। अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं बच्चों, ठीक है, अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं, तो ये पॉइंट सी क्या गोले के जस्ट बाहर है। अगर अब मैं पॉइंट सी पे बात करूं, तो पॉइंट सी पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, पॉइंट सी पे तो विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि ये पॉइंट बाहर है, और बाहर क्या होगा, इसका अंदर कितना आवेश है, क्यू। इसका मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, आप जैसे कह सकते हो कि अगर आवेश क्यू है इसके सेंटर पे, तो पॉइंट सी पे बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, के क्यू बाई ये आर स्क्वायर होगा। अगर ये दूरी यहाँ से इसकी मान ली आर मान ले, ठीक है ना, तो इसके बाहर ये विद्युत क्षेत्र क्या होगा आपका, के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा बच्चों। बोलो होगा नहीं होगा, तो ये अगर के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, तो पॉइंट सी पर विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर होना चाहिए। बोलो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ देखो ये प्लस क्यू कारण क्या इंड्यूस हुआ, माइनस क्यू। अब क्या इंड्यूस होगा, प्लस क्यू। तो वो प्लस क्यू कहाँ इंड्यूस होना चाहिए, ताकि इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाए, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बच्चों वो प्लस क्यू कहाँ होगा, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू। तो मेटेरियल के अंदर तो आवेश ठहरता ही नहीं है, तो प्लस क्यू आवेश कहाँ पर इंड्यूस होगा, इसके जस्ट आउटर सरफेस पर इंड्यूस हो जाएगा। अब आउटर सरफेस पर प्लस क्यू आवेश इंड्यूस होने से बच्चों अब देख लो क्या हुआ, अब ये आप कितना हो गया क्यू। तो अब इसके अंदर नेट आवेश कितना, देखो यहाँ प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, और बाहर वाले पे कितना हो गया, प्लस क्यू। तो नेट आवेश जो ये सी के लिए गाउसियन पृष्ठ मैंने बनाया, तो इस सी वाले गोले के लिए नेट आवेश कितना हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। तो नेट कितना आ गया, प्लस क्यू। तो इसलिए के क्यू बाई आर स्क्वायर आया। ठीक है, तो बच्चों एक तरीके से आप अब ये कह सकते हो कि यहाँ पर एक तरीके से आप इसको अब क्या मान सकते हो, आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पर इनको दो स्फीयर मान लेता हूँ, एक स्फीयर ये, एक स्फीयर ये। तो मैं कह रहा हूँ ये अंदर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, जो ये वाला स्फीयर है इसको मैं दे रहा हूँ S1 स्फीयर। तो S1 स्फीयर पर कितना आवेश है बच्चों, इसके अंदर कितना है, माइनस क्यू आवेश है S1 स्फीयर के अंदर। और यहाँ पर बाहर कितना है, इसके जस्ट बाहर S2 स्फीयर के बाहर कितना, प्लस क्यू आवेश है। अब आपको इनके कारण ए बी सी और वी ए वी बी और वी सी की वैल्यू बतानी है, आपको विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान बताना है। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, सोचो आप कि वी ए वी बी और वी सी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो अगर आप देखो, ठीक है, तो अब यहाँ पे वी ए वी बी और वी सी कैसे निकालोगे, तो बताओ आप यहाँ पे वी ए क्या होना चाहिए बच्चों। अगर मैं इस पॉइंट ए पर विभव देखूं, तो इस पॉइंट ए पर विभव कितना होना चाहिए, ये पॉइंट ए किससे आर दूरी पर, तो विभव कितना होगा, के कितना होगा बच्चों, के क्यू बाई, सोचो आप के क्यू बाई स्मॉल आर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसके लिए देखो तो विभव कितना होगा यहाँ से, के क्यू बाई स्मॉल आर, आप ऐसे कहोगे ना। तो अब देखो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो विभव होगा ए पॉइंट पर वो कितने आवेशों का कारण होगा, इस पॉइंट ए, क्योंकि विभव जो होगा वो इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। तो अगर मुझे किसी पॉइंट पर विभव निकालना है, तो मुझे पहले
इस डायग्राम को इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मुझे आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तब ही मैं विभव निकाल सकता हूँ बच्चों। अगर मेरा आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो ना तो मैं विभव निकाल सकता, ना ही मैं विद्युत क्षेत्र निकाल सकता हूँ। तो आपको जब भी आप विद्युत क्षेत्र या विभव निकालो तो आप इस तरीके, जब अंदर आवेश, तो आप पहले आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो देखो मैंने आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन किया, यहाँ सेंटर प्लस क्यू, इस वाली सतह पर माइनस क्यू, और मुझे पता कि यहाँ पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित होगा तो इधर प्लस क्यू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब हम सेंटर पर आवेश रखेंगे तो जस्ट अंदर वाली सतह पर आवेश प्रेरित होगा माइनस क्यू, मटेरियल के अंदर आवेश होता ही नहीं तो क्या होगा प्लस क्यू। तो अब मैंने एक टेबल बनाई हुई है यहाँ पर। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ये टेबल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो विभव है, जो विद्युत क्षेत्र विभव और जो हम जो भी निकालेंगे सब चीजें यहाँ पर तीन चीजों का कानून, क्योंकि यहाँ पर तीन चीजें हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश भी है, ये वाला, ये माइनस क्यू आवेश जो S1 है, S1 के कारण विभव, प्लस क्यू कारण विभव और H2 कारण विभव। तो यहाँ पर विभव विद्युत क्षेत्र और विभव और विद्युत क्षेत्र हमें प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू S1 स्फीयर कारण और H2 स्फीयर के कारण निकालना है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए एक टेबल बनाई हुई है। तो अब हम देखते हैं बच्चों, तो पहला है मेरा, तो अब देखो मैं इसे समझाने के लिए इस टेबल को यहाँ पे बना लेता हूँ जिससे आपको कोई परेशानी नहीं आए। ये आपका, ठीक है, ये आपका प्लस क्यू आवेश है सेंटर पे, यहाँ पे क्या हो गया स्फीयर S1 पे क्या हो गया अंदर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो गया, और यहाँ पर H2 स्फीयर पे प्लस क्यू आवेश है। तो आपको अब विद्युत क्षेत्र और विभव जो भी निकालने हैं वो तीनों कान निकाल के बताने हैं मुझे। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अगर मैं प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु, ये ई की वैल्यू है, प्लस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ए बिंदु यहाँ पर है, बी बिंदु यहाँ पर है, ये ए है, ये बी है, और ये बिंदु सी बाहर है। तो अगर मैं आपको इस बिंदु ए पर प्लस क्यू कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे के क्यू बाई इस बिंदु दूरी कितनी है, मान लीजिए आर है, आर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ ड्यू टू जो ये माइनस क्यू आवेश है, इस माइनस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और माइनस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र होगा। अगर मैं यहाँ पर बेटा गाउसियन पृष्ठ बनाओ ए बिंदु विद्युत क्षेत्र क्या करने के लिए, तो इसके अंदर तो केवल प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश तो इसके अंदर है ही नहीं, तो माइनस क्यू कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, जीरो होगा भाई जिस बिंदु पर। ठीक है, गाउसियन पृष्ठ में बनाया तो यहाँ पे माइनस क्यू कारण विद्युत क्षेत्र क्या, जीरो। और ऐसे ही प्लस क्यू कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा बच्चों, ड्यू टू S2 S स्क्वायर, या ऐसे समझो कि ये बिंदु क्या है, या एस समझो बेटा, प्लस क्यू कारण हो गया कितना ये, अब ये S1 है, ये माइनस क्यू आवेश किस पर है, स्फीयर S पर, S1 पर, ये क्या हो गया, ये S1 स्फीयर क्या है, खोखला गोला, जिसके, ठीक है, जिस पर स्फीयर S1 पर कितना आवेश है, माइनस क्यू आवेश है ना। तो इस स्फीयर S1 पर माइनस क्यू आवेश है, तो इस स्फीयर के आवेश कारण आपको पता है गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो, तो S1 के कारण कितना हो गया, विद्युत क्षेत्र जीरो। इसी तरीके से S2 स्फीयर का निकालो, तो ये S2 जो स्फीयर है, ये जो बिंदु ए है, ये S2 स्फीयर के अंदर है, और ठीक है, और ये खोखला, और क्योंकि S2 स्फीयर में जो आवेश हो पृष्ठ पर है, तो इस कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, क्योंकि ये बिंदु गोले के अंदर है और खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो, तो इसलिए जीरो। तो इसलिए नेट विद्युत क्षेत्र कितना है, देखो क्यू के कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर, S1 कारण जीरो, S2 कारण जीरो, तो नेट वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो आप पहले भी निकाल चुके हैं। अगर मैं बिंदु बी पर देखूं, बिंदु बी पर बच्चों, बिंदु बी की क्यू आवेश दूरी कितनी है, बिंदु बी की क्यू आवेश दूरी है आर मान लिए, तो बिंदु बी पर इस कारण विभव कितना होगा, विद्युत क्षेत्र कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर दूरी मान लिया ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश का विभव कितना होगा, अब देखो ये बिंदु बी, इस जो ये खोखला S1 गोला है, इस S1 गोले के बाहर है अंदर है, तो आप कहेंगे इस S1 गोले के बाहर, जब गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र होता है तो बाहर के लिए क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पर जो ये इस गोले पर कैसा आवेश है, ये S1 पर ये नेगेटिव आवेश है ना, गोले पर कैसा आवेश है, नेगेटिव आवेश है, माइनस क्यू आवेश है S1 पर, तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव विद्युत क्षेत्र दिशा इस तरीका में होगी, क्योंकि अंदर की होगी तो अंदर मतलब नेगेटिव विद्युत क्षेत्र, तो क्या होगा माइनस के क्यू बाई दूरी कितनी है, आर स्क्वायर। क्लियर। अगर मैं बिंदु बी पर S2 स्फीयर का देखूं तो ये बिंदु बी क्या है, इस S2 गोले के अंदर, क्या S2 के गोले के अंदर है, और जब ये S2 गोले के अंदर तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा बच्चों, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो होता है, ये जीरो हो गया। ठीक है, तो नेट विभव कितना होगा बच्चों, तीनों को जोड़ दो, नेट विद्युत क्षेत्र कितना होगा, जीरो। देखो आपका नेट विद्युत क्षेत्र जीरो ही आया है, जो हमने पहले वाले केस में बताया था। ठीक है, अब हम बिंदु सी कर बात करते हैं, तो बिंदु सी, इस गोले के कारण, इस केवल पॉइंट बिंदु आवेश कारण क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब जो बिंदु सी है,
ये गोले बी के क्या, गोले एस स्फीयर S1 के क्या बाहर है सी, तो इसके लिए कितना होगा माइनस, क्योंकि नेगेटिव आवेश तो नेगेटिव माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो बिंदु सी है, ये बिंदु सी क्या है, S2 स्फीयर की भी क्या बाहर है, तो इसके कारण क्या होगा के क्यू बाई, दूरी कितनी है सेंटर स्मॉल आर स्क्वायर, तो नेट विद्युत क्षेत्र कितना आ गया आपका वही के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, इस तरीके से आपका ये नेट विद्युत क्षेत्र। अब हम बात करते हैं किस पर, हम चर्चा करते हैं विभव पर। ठीक है, तो विभव क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूं बिंदु ए पर विभव बताऊं, बिंदु ए पर विभव बताओ प्लस क्यू के कारण, तो बेटा प्लस क्यू आवेश कारण विभव कितना होगा बिंदु ए पर, तो प्लस क्यू कारण विभव कितना के क्यू बाई स्मॉल आर, फिर के क्यू बाई आर। अगर मैं S1 स्फीयर कारण पूछूं, तो देखो ये बिंदु ए जो है ये गोले के अंदर है, और खोखले गोले के अंदर विभव क्या होता है, नियत होता है, और वही होता है जो उसके पृष्ठ पर होता है। अब गोले S1 की जो आपका गोला S1 है, इस पर कैसा आवेश है, माइनस क्यू आवेश बच्चों है, S1 गोले पर कैसा आवेश है, माइनस क्यू। तो इस गोले पर जो विभव होगा, इस गोले पर जो विभव होगा वो कितना होगा, इस गोले पर जो विभव होगा बच्चों वो कितना होगा, वो तो आपका वही होगा अंदर जो इसके पृष्ठ पर है, पृष्ठ पर विभव क्या होगा, अब आवेश नेगेटिव तो इसलिए नेगेटिव होगा, माइनस के क्यू बाई, इस गोले के पृष्ठ पर त्रिज्या कितनी इसकी R1, तो के क्यू बाई R1। ठीक है, अब इस बिंदु ए पर गोले स्फीयर S2 कारण क्या होगा, अगर गोले S2 कारण, तो मैं कहूंगा ये बिंदु ए क्या है, वो ये बिंदु ए गोले S2 के अंदर है, और गोले के अंदर विद्युत विभव क्या होता, वही होता जो इसके पृष्ठ पर है, तो गोले के पृष्ठ S2 के पृष्ठ पर विभव कितना होगा, के क्यू बाई R2, पॉजिटिव आवेश है। तो अब कुल विभव कितना होगा बच्चों, तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करने में कितना है, के क्यू आपको कॉमन आ गया, क्या आएगा 1/r प्लस 1/r2 माइनस 1/r1। इस तरीके से आप विभव निकाल लोगे यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं अब बात करूं बिंदु बी की, ठीक है, जो आपका ये बिंदु बी है, इस बिंदु बी पर बच्चों, इस बिंदु बी पर प्लस क्यू कारण विभव कितना, प्लस क्यू कारण विभव कितना होगा, के क्यू बाई आर। इस बिंदु बी पर गोले S1 कारण कितना, अब आप कहेंगे ये जो बिंदु बी है गोले S1 के क्या है, बाहर है, और गोले S1 के बाहर है, तो S1 तो बाहर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर, तो के क्यू बाई आर ही होगा, और पर आवेश कैसा है, इस पर माइनस है, तो इसलिए माइनस के क्यू बाई आर होगा। अब ये बिंदु बी पर विभव क्या हुआ, ये बिंदु बी क्या गोले S2 के क्या बच्चों अंदर हैं, तो गोले S2 के अंदर है, तो गोले S2 के अंदर क्या होगा, गोले S2 के अंदर विभव क्या होगा, गोले के अंदर विभव क्या होता, वही होता जो उसके पृष्ठ पर है, तो गोले S2 के पृष्ठ पर कितना, के क्यू बाई आर, और आर कितनी इसकी R2, तो कितना होगा प्लस के क्यू बाई R2। तो अब नेट कितना आ गया, के क्यू बाई R2। अगर इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बिंदु सी की बात करूं, बिंदु सी पर क्या होगा बच्चों, है बिंदु सी पर, ये बिंदु सी पॉइंट क्यू से कितनी दूरी पर है, आर पर है, तो कितना होगा के क्यू बाई आर। ये बिंदु सी बच्चों क्या है, इस S1 गोले के क्या बाहर है, तो गोले के बाहर क्या होता है, गोले पर नेगेटिव है, माइनस के क्यू बाई आर। ये बिंदु सी क्या S2 गोले के बाहर है, तो बाहर क्या होता है के क्यू बाई आर, तो प्लस के क्यू बाई आर। तो नेट विभव कितना आ गया बच्चों आपका, बाहर आ गया के क्यू बाई आर। तो इस तरीके से आप विभव निकाल सकते हो आवेश डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना कि आप क्या करो, उनको उन गोलों के आवेशों में कन्वर्ट करो। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं आपसे, हैं अब ये क्वेश्चन आप खुद करना और मुझे इसका सॉल्यूशन भेजना ऐसी एक टेबल बना के। ठीक है, चलो मैं ही कर देता हूं इसके लिए भी, पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। ठीक है, ये गोला है, ठीक है, अब इस गोले को मैंने क्या दिया बच्चों, ठीक है ध्यान समझना इस बच्चे इस क्वेश्चन को, ये एक ही क्वेश्चन है जो बिल्कुल आप क्लियर कर दे कॉन्सेप्ट। इसमें मेन रोल है आवेश डिस्ट्रीब्यूशन का, कि आप आवेश को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हो या नहीं कर पाते। अब ये एक गोला है, मतलब एक ये वो है चालक गोला जिसके अंदर कैविटी है, और कैविटी वाली की त्रिज्या कितनी है, आर है, ठीक है, और इसके बाहर वाली त्रिज्या कितनी है, 2r है। इसके सेंटर पर मैंने क्या रख दिया बच्चों, इसके सेंटर पर एक मैंने माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, और इस गोले के बाहरी सतह कितना आवेश दिया गया, 3q आवेश दिया गया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं वही ए बी सी पर विद्युत क्षेत्र बताओ और ए बी सी पर विभव का मान बताओ। ठीक है, ए बी सी पर विद्युत क्षेत्र बताओ और विभव का मान बताओ। तो बच्चों मैं 2-3 के लिए निकाल देता हूं, आपको मुझे टेबल बना के इसकी पूरी
इसकी पूरी टेबल बना के मुझे आपको भेजनी है, आपको मुझे दिखाना है कि आपने किस तरीके से, जैसे मैंने ये टेबल बनाई है ऐसे ही टेबल बना के आपको विभव विद्युत क्षेत्र मुझे निकाल के दिखाने, क्योंकि बिना टेबल के नहीं निकलेगा। अब देखो करते इसे। तो बच्चों मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है, जब भी गोले के बाहरी सरफेस को आवेश देंगे तो बाहरी आवेश तो क्या होगा, केवल पृष्ठ पर ठहरेगा। अगर गोले के बाहर की सतह को आवेश देते तो आवेश पृष्ठ पर ठहरता है, और गोले के कैविटी के अंदर आवेश रखते तो आपको आवेश प्रेरण लगाना, मतलब प्रेरण आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रेरण करना है, उस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर करते हैं। यहां पर मैंने माइनस क्यू आवेश दिया, तो माइनस क्यू आवेश दूंगा तो क्या होगा, इसके गोले की इस अंदर वाली सतह पर कितना आ जाएगा, इस पे प्लस क्यू आवेश आएगा। अभी मैंने बताया आपको, है ना, यहाँ पे हमने प्लस क्यू दिया, वहां पे माइनस क्यू, तो यहाँ माइनस क्यू, तो यहाँ पे प्लस क्यू। अब क्या रहा, माइनस क्यू। अब ये माइनस क्यू मेटेरियल के अंदर आवेश ठहरता नहीं है, तो ये जो भाई इधर यहाँ पे कितना माइनस क्यू, तो माइनस क्यू कारण इसकी इस गोले की इस अंदर वाली सतह पर आवेश क्या होगा, प्रेरित होगा। कितना आवेश प्रेरित हो गया, प्लस क्यू। उसी कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर प्लस क्यू होगा तो अब क्या होगा, माइनस क्यू प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि नेट, ठीक है। अब माइनस क्यू, अब माइनस की जो आवेश प्रेरित होगा वो ये के अंदर क्या, ये मटेरियल है, मटेरियल के अंदर आवेश ठहरता नहीं है, तो वो आवेश कहाँ जाएगा, इसके बाहर जाएगा। तो बाहर कितना चला गया आपका, माइनस क्यू आवेश और चला गया बाहर, सॉरी माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू। तो अब देखो, अब आपका क्या बन गया, अब आपके तीन बन गए। इस सेंटर पे कितना आवेश है, माइनस क्यू। गोले S1 पर कितना आवेश है, प्लस क्यू, ऐसे है ना। और आपसे मैं को गोले S2 पर कितना आवेश है नेट, देखो 3Q मैंने बाहर से दिया और माइनस क्यू इसके प्रेरण का आ गया, तो नेट आवेश कितना हो गया, प्लस 2Q। बोलो आया नहीं आया, ठीक बच्चों। तो अब आपका, तो अब आपको विद्युत क्षेत्र, विभव और जो भी निकालने, वो तीन चीजों का निकालने, प्लस क्यू आवेश कान, स्फीयर S1 कान और स्फीयर S2 कान। तो स्फीयर S1 पे कितना आवेश है, क्यू मानोगे, स्फीयर S2 पे कितना, 2Q मानोगे। चलो अब मैं बिंदु ए पर चलो कुछ चीज निकाल देता हूं, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस जाए। तो आप सोचना बच्चों मैं कैसे निकाल रहा हूं, आप खुद भी निकालो और मेरे से देखो। तो देखो, अगर मैं बिंदु ए कहाँ अंदर है, ठीक है, तीन बिंदु लेते हैं, ये ए और ये बिंदु बी और ये बिंदु सी। अगर मैं बिंदु ए की बात करूं तो बिंदु ए पर इस के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक इसे कारण विद्युत क्षेत्र होगा माइनस क्यू कारण। तो माइनस क्यू कारण कितना होगा, माइनस के क्यू अपॉन आर। इसका नेगेटिव चिन्ह कहाँ है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र दिशा की तरह अंदर की ओर होगी, ठीक है, माइनस का। स्फीयर S1 कान, अब ये बिंदु S1 क्या, ये S1 को आप खोखला गोला मानोगे एक तरीके से। तो अब ये जो बिंदु ए है ये गोले के अंदर है, और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो। तो S1 कारण कितना हो गया, जीरो। अब ये बिंदु ए क्या, गोले S2 के भी अंदर है, और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों, जीरो। तो इसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो। तो नेट विद्युत क्षेत्र ये आ गया। अगर मैं आपसे बात करूं विभव की, इस बिंदु बी पर विभव निकालो, मैंने कुछ पर निकाल, बिंदु बी पर विभव निकालो एस माइनस क्यू कारण। तो बिंदु बी पर विभव क्या होगा बच्चों, माइनस क्यू कारण भी होगा। कुल विभव निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, माइनस क्यू कारण निकालेंगे, S1 कारण निकालेंगे, S2 कारण निकालो। अब देखो माइनस क्यू कारण निकालो, माइनस क्यू कारण विभव कितना होगा, दूरी मान ली बिंदु बी की आर है सेंटर से, तो कितना होगा, नेगेटिव होगा, माइनस के क्यू बाई आर। ठीक है, अब बिंदु बी पर S1 का, अब बिंदु ये बी क्या है, गोले S1 के बाहर है, और S1 के बाहर है तो क्या होगा, के क्यू बाई आर, तो प्लस के क्यू बाई आर। ठीक है, अब जो बिंदु बी है ये गोले S2 के अंदर है, और खोखले गोले के अंदर क्या होता है, विभव नियत होता है, और वही होता है जो उसके पृष्ठ पर है। अब पृष्ठ पर विभव क्या हुआ, के क्यू बाई टू आर। तो इसलिए यहाँ पे विभव कितना हुआ, के क्यू कितना, बट इसके लिए गोले S2 पर कितना क्यू है, 2Q है, तो इसलिए के 2Q बाई, और आर कितनी है इस गोले की, 2R। तो बच्चों ये आ गया बी पर विभव। अगर मैं आपसे कहूँ इसी तरीके से ए पर विभव निकालो, तो ए पर विभव क्या होगा, ए पर विभव क्या होगा, देखो बच्चों ए पर क्या होगा, माइनस क्यू कारण माइनस के क्यू बाई आर। ठीक है, अब गोले S1 का, अब ये बिंदु ए क्या, गोले S1 के अंदर है, बोलो है या नहीं है, बिंदु ए क्या पर है, बिंदु ए गोले S1 के क्या अंदर है, तो गोले S1 के अंदर है, इसलिए क्या होगा, ठीक है, बिंदु ए गोले S1 के अंदर है, तो अंदर होने के कारण क्या होगा बच्चों, अंदर होने के कारण विभव क्या होगा, वही होगा जो इस गोले S1 के पृष्ठ पर है। अब S1 के पृष्ठ पर कितना, के क्यू बाई आर, तो ये कितना होगा, के क्यू बाई, और आर क्या है इसकी त्रिज्या, प्लस बाई कैपिटल आर। अब ये बिंदु जो ए है ये गोले S2 के भी क्या अंदर है, और गोले S2 के अंदर विभव क्या होगा, वही होगा जो इसके पृष्ठ पर है, और पृष्ठ पर कितना है, के क्यू बाई, और क्यू कितना है यहाँ पे, 2Q बाई कितना, 2R। ठीक है, इस तरीके से आप निकालोगे। तो बाकी ये टेबल मुझे आप बना के भेजना, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमको ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो चलो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बच्चों, है ना।
जिससे मुझे पता चल जाए कि तुम्हें ये आवेश क्वेश्चन आते, तो आप ये वाला क्वेश्चन और करके भेजना। चलो इसकी तो रहने देना, मुझे इस वाले क्वेश्चन की टेबल बना के भेजना आप, ठीक है, जिससे मैं आपको देख लूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। ये गोला है, इसको यहाँ पे -2q आवेश दिया गया है और यहाँ पर भी इसको -2q आवेश दिया गया है। ठीक है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। तो आपको अंदर भी -2q आवेश है, बाहर भी -2q आवेश दिया गया है, तो आपको ए, बी और सी, ठीक है, ये इस तरह क्वेश्चन है, ए, बी और सी, इस पर विभव ज्ञात करना है और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तीनों बिंदुओं पर ए, बी, सी पर विद्युत क्षेत्र निकालो और तीनों बिंदु पर विभव निकालो। बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, और इसकी भी त्रिज्या कितनी बच्चों आपकी, इसकी त्रिज्या 2r है। तो इस क्वेश्चन का मुझे आप सॉल्यूशन भेजना, ठीक है, आप मुझे भेजना कि ये क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इससे आगे की चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।